हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है प्रैक्टिस क्विज टेस्ट को देखने वाले हैं। लगातार 600 प्रश्नों का श्रृंखला मास्टर वीडियो के रूप में आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें से आप लोगों का भारत का इतिहास, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और बिहार स्पेशल का क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि आगामी जिनका भी बिहार दरोगा का एग्जाम है, बिहार एसएससी सीजीएल 4, 71 बीपीएससी पीटी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस एंड स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। सारा इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया गया है और सेशन को एक बार जो है अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करे आप तक पहुँच पाएगा। तो चलते एक एक क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन है आपका, भ्रांति विलास पुस्तकें किसने लिखी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखी है। 1856 ईस्वी में जो है विधवा पुनर्विवाह किसने लाया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लाया था। और उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, वह क्षेत्र कौन सा है जिसे मंदिरों का नगर कहा जाता है? वह क्षेत्र कौन सा है जिसे मंदिरों का नगर कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा एहोल। नेक्स्ट है आपका, सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग लेखों में किस राजा ने करवाया था? तो चंदेल राजाओं ने करवाया था। सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग जो है लेखों में किस राजा ने करवाया था? तो चंदेल राजाओं ने करवाया था। नेक्स्ट है आपका, किस अभिलेख से भारत पर जो है आक्रमण का उल्लेख मिलता है? देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा देवल प्रशस्ति लेख से जो है भारत पर प्रथम आक्रमण का उल्लेख मिलता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 72 थी। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। उस समय टोटल 72 सदस्य प्रेजेंट थे। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। ये बात भी याद रखेगा। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है संस्थापक कौन थे? तो एहो ह्यूम थे, जिसे हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, मैं सशरीर भारत हूँ, सारा भारत मेरा शरीर है, किसने कहा था? तो स्वामी राम तीर्थ ने कहा था कि मैं सशरीर भारत हूँ और सारा भारत जो है मेरा शरीर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सत्याग्रह समिति की स्थापना किसने की? सत्याग्रह समिति की स्थापना सुचेता कृपलानी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 ईस्वी का आयोजन जो है किसके आने के उपलक्ष्य में जो है किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा एडवर्ड सप्तम के आने के उपलक्ष्य में किया गया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो है आपका लागू हुआ था कब? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ था और घोषणा किया गया था 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया था। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड जो है कर्जन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेटफील्ड कमेटी किससे संबंधित थी? चेटफील्ड कमेटी जो है किससे संबंधित थी? तो आपका आंसर हो जाएगा भारतीय सेना के आधुनिकीकरण से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकार की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो 1931 के कराची अधिवेशन में जो है मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। और उस समय जो है कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट है आपका, कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो 1918 ईस्वी में मुंबई अधिवेशन में हुआ था कांग्रेस का दूसरा विभाजन। अब कांग्रेस का पहला विभाजन जो है 1907 का जो है सूरत फूट हुआ था, जिसमें गर्म दल और नरम दल दो भागों में विभाजित हो गया था। और जो है कांग्रेस का जब विभाजन हुआ था तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका, राजनीति को समर्पित प्रथम बंगाली अखबार कौन सा था? तो आपका आंसर हो जाएगा सोम प्रकाश। किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। किसने भारतीय संस्कृति को अंधविश्वासों का भंडार कहा? तो आपका आंसर हो जाएगा मैकाले ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व जो है भारत में कुल विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 17 थी। हंटर शिक्षा आयोग में जो है कितने भारतीय सदस्य थे? तो आपका आंसर हो जाएगा 8 थे। नेक्स्ट है आपका, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है कब पारित हुआ था? तो 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ था। नेक्स्ट है आपका, अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत को जो है सर्वप्रथम सरकारी नीति के रूप में जो है कहाँ लागू किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑकलैंड में किया गया था। नेक्स्ट है आपका, औरंगजेब द्वारा जजिया कर की शुरुआत जो है पुनः कब की गई? तो 1679 ईस्वी में की गई थी। औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था? तो 1707 ईस्वी में हुआ था। ये बात याद रखिएगा। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ
तथा कब किया गया था? तो अकबर का राज्याभिषेक जो है कालानौर में 1556 ईस्वी में किया गया था। अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राणा बिरसाल के महल में हुआ था। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो सिकंदरा में है, ये बात भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, जहांगीर को मृत्यु के पश्चात जो है कहाँ दफनाया गया था? तो लाहौर में दफनाया गया था। और लाहौर में कहाँ दफनाया गया था? तो शाहदरा में दफनाया गया था। नेक्स्ट है आपका, मयूर सिंहासन का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा बादल खां था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह था, जिसे रंगीला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, शाहजहां की पत्नी का वास्तविक नाम क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा अर्जुमंद बानो बेगम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैदिक काल में विपत्तियों को हराने वाला देवता जो है किन्हें संबोधित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा अश्वनी। आकाश का देवता किसे कहा जाता है? तो ध्रुव को कहा जाता है। और जो है वनस्पति का देवता किसे कहा जाता है? तो सोम को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, वर्तमान में कम्बोज का क्षेत्र कहाँ है जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जनपद माना जाता था? तो आपका आंसर हो जाएगा रजौली हजारा, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, जैन धर्म में कुल कितने प्रकार के जो है पापों का वर्णन मिलता है? तो 18 प्रकार के पापों का वर्णन मिलता है। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभदेव है। और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो महावीर स्वामी है, जो कि जैन धर्म के अंतिम और 24वां तीर्थंकर है। नेक्स्ट है आपका, महात्मा बुद्ध की जन्म तिथि किस अभिलेख के आधार पर जो है निश्चित की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा चीनी परंपरा का कंटोन अभिलेख पर जो है आधारित था। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु का लुम्बिनी में हुआ था। मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, किस वंश के काल में जो है वैष्णव धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर जो है पहुंच गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। नेक्स्ट है आपका, किस संप्रदाय के लोगों को वीर शिव संप्रदाय जो है कहा जाता था? तो आपका आंसर हो जाएगा लिंगायत संप्रदाय। नेक्स्ट है आपका, ब्राह्मणों को सर्वाधिक जो है भूमि दान देने वाला वंश कौन सा था? यहाँ तो राष्ट्रकूट दिया गया है, इसका आंसर जो है सातवाहन वंश होना चाहिए। सातवाहन वंश इसका जो है बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। मेरे अनुसार तो इसका आंसर सातवाहन होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, मठसाल किसके जो है दरबारी कवि थे? तो आपका आंसर हो जाएगा महापद्म नंद के थे। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे। नेक्स्ट है आपका, अब हम लोग जो है भारतीय राज्य व्यवस्था से देख लेते हैं। सभी इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे। वह कौन सा राज्य है जिसकी विधानसभा में 2 महिला सदस्य राज्यपाल के द्वारा जो है मनोनीत किए जा सकते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है कब दी थी? तो 1987 ईस्वी में दी थी। और सरकारिया आयोग का संबंध जो है केंद्र राज्य संबंध से है। सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1983 ईस्वी में किया गया था, ये बात भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, गैर सरकारी विधेयक जो है कब पेश किया जाता है? तो प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार को 2.5 घंटा के समय में जो है गैर सरकारी विधेयक जो है पेश किया जाता है। विनियोग विधेयक संसद के किस सदन में जो है पेश किया जाता है? तो लोकसभा में किया जाता है। विनियोग विधेयक जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान का लघु संसद जो है किसे कहा जाता है? तो संसदीय समिति को जो है लघु संसद कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया था, ये बात भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस समिति को अस्थायी मितव्ययता समिति भी कहा जाता है? तो प्राक्कलन समिति को जो है अस्थायी मितव्ययता समिति भी कहा जाता है। प्राक्कलन समिति में जो है टोटल 30 सदस्य होता है। कितना होता है? 30 सदस्य होता है। और सभी जो है लोकसभा के सदस्य होते हैं, ये बात याद रखिएगा। और इनका कार्यकाल जो है 1 वर्षों का होता है प्राक्कलन समिति का, जो कि अस्थायी समिति है। नेक्स्ट है आपका, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार जो है संविधान के किस संशोधन द्वारा जो है दिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका आंसर हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका, देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को किन राज्यों ने सर्वप्रथम जो है अपनाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। और दूसरा हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर से स्टार्ट किया गया था, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। पंचायती राज में जो है कुल 29 विषय प्रदान किया गया है। कितना? तो 29 विषय प्रदान किया गया है, ये बात याद रखिएगा। पंचायती राज से संबंधित जो है प्रमुख समिति को देख लेते हैं। जैसे बलवंत राम मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था। अशोक मेहता समिति का गठन जो है 1977 में हुआ था। जेबी राय समिति का गठन 1985 में हुआ था।
एलएम सिन्वी समिति का गठन जो है 1986 में हुआ था और पीके थिंगन समिति का गठन जो है 1988 में हुआ था। पंचायती राज का त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। द्विस्तरीय जो है आपका अशोक मेहता समिति ने दिया था। और पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा जो है किसने दिया था, तो एलएम सिन्वी समिति ने दिया था। ये सभी बात याद रखिएगा, एग्जाम में 100% पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका संसद में आस्मिक निधि का जो है गठन कब किया गया, तो 1950 में किया गया था। आस्मिकता निधि का गठन जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 267 में किया गया है और संचित निधि का प्रावधान भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266 में किया गया है। नेक्स्ट है आपका किसी विधेयक पर विचार विमर्श के लिए जो है राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा और राज्यसभा की जो है बैठक कब बुलाई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा दहेज निषेध विधेयक 1961 में बुलाई थी। नेक्स्ट है आपका साधारण विधेयक को संसद का दूसरा सदन कितने समय तक जो है रोक सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 6 माह। संसद का दूसरा सदन, पहला सदन तो आपका लोकसभा हो जाएगा, दूसरा सदन आपका राज्यसभा हो जाएगा। तो राज्यसभा जो है साधारण विधेयक को जो है 6 माह तक रोक सकता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विधान परिषद साधारण विधेयक को जो है कितने समय तक रोक सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 माह तक रोक सकता है। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में जो है कोई धन विधेयक जो है पेश नहीं किया जा सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। धन विधेयक जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 में है और संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 108 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 में है। नेक्स्ट है आपका केंद्र में पहली बार अल्पमत सरकार का गठन जो है किसने किया था, तो चौधरी चरण सिंह ने किया था। कब किया था, तो 1979 में किया था। नेक्स्ट है आपका भारत का संविधान अर्धसंघीय है, किसने कहा था, तो प्रोफेसर केसी व्हीलर ने कहा था। नेक्स्ट है आपका किसने कहा है कि भारत के संविधान में केंद्रीकरण की जो है सशक्त प्रवृत्ति है, तो आपका आंसर हो जाएगा आइवर जेनिक्स ने कहा है। नेक्स्ट है आपका संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है कब पारित किया, तो 1955 में पारित किया गया। नागरिकता प्रावधान जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 में है, ये बात याद रखिएगा, और भाग 2 में है। नेक्स्ट है आपका किस अनुच्छेद के तहत विदेशी राज्य से जो है राष्ट्रपति की अनुमति के बिना उपाधि ग्रहण पर रोक लगा दी गई है, तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18। नेक्स्ट है आपका 1958 ईस्वी में सर्वप्रथम जो है किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को जो है प्रयोग के तौर पर लागू किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश है, जिसका गठन जो है कब किया गया था, तो 1953 में किया गया था, ये बात भी याद रखेगा। उस समय राजधानी कहाँ थी आंध्र प्रदेश की, तो आपका आंसर हो जाएगा कुर्नूल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा मोनार्जी देसाई। इसी के समय में जो है संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार में रख दिया गया, जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 को में वर्णित है, ये बात भी याद रखिएगा। अब हम लोग जो है भूगोल से देख लेते हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। अगर मेरा मेहनत पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर इस वीडियो को शेयर करें। पेनियान जनजाति जो है किस राज्य में पाई जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा केरल में पाई जाती है। मारवा गोवा बंदरगाह जो है किस नदी पर स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा जुआरी नदी पर है, जो कि गोवा में है। विश्व की सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का प्रारंभ जो है कब और किनके बीच जो है किया गया था, तो 1911 ईस्वी में इलाहाबाद से नैनी के बीच में की गई थी। नेक्स्ट है आपका आनंद मंदिर जो है कहाँ है, तो आपका आंसर हो जाएगा म्यांमार में है। म्यांमार जो है भारत के साथ कितना सीमा साझा करता है, तो 1643 किलोमीटर करता है, ये बात याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा सीमा जो है बांग्लादेश के साथ करता है भारत, कितना, तो 4096.7 किलोमीटर करता है, ये बात याद रखिएगा। चीन के साथ जो है कितना करता है, 3488 किलोमीटर, चीन के साथ 3488 किलोमीटर। और नल्ला पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, 33 कितना करता है, 3323 किलोमीटर करता है, ये बात भी याद रखिएगा। और जो है नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। अब म्यांमार के साथ बता दिए हैं 1643 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। अब भूटान के साथ जो है 699 किलोमीटर करता है। ये सभी डाटा याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका बोरोबुदुन स्तूप जो है कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा जावा इंडोनेशिया में है। देश में बिजली से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी का नाम क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा डेक्कन क्वीन। रेलगाड़ी जो है किसके समय चलाया गया था, तो डलहौजी के समय में चलाया गया था। पहली बार जो है रेलगाड़ी कब चला था भारत में, तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच में जो है 34 किलोमीटर रेलगाड़ी चलाई गई थी। नेक्स्ट है आपका
कोंकण रेलवे पर पहली बार जो है परिचालन कब किया गया? तो 1981 में किया गया था। विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जो है जनगणना किस देश में किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा स्वीडन में किया गया था। कब किया गया था? तो 1748 में किया गया था। भारत में पहली बार जनगणना जो है 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में किया गया था और नियमित जनगणना का शुरुआत जो है 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में किया गया था। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुआ था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तिब्बती लोग माउंट एवरेस्ट को जो है किस नाम से जानते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा चेमुलोग्मा तथा देवी माता के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में जो है सांगपो के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दियांग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका केप कोमोरिन किस महासागर में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा केप कोमोरिन जो है आपका हिंद महासागर में स्थित है। पर्वतीय नगर भुआली जो है किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है आपका दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जो है कहाँ है? तो आपका आंसर हो जाएगा पिटोरिया। 9 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच में जो है 9 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल किसके बीच है? तो 8 डिग्री चैनल जो है आपका मालदीव से मिनिकॉय के बीच में है। 10 डिग्री चैनल जो है छोटा अंडमान से कार निकोबार के बीच स्थित है। नेक्स्ट है आपका भवानी द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा कावेरी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो ब्रह्मगिरी का पहाड़ी से होता है, ये बात याद रखिएगा। और हेमावती जो है किसकी सहायक नदियां हैं? तो कावेरी की सहायक नदी है, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका दोनों गोलार्धों में व्यापारिक तथा पछुआ हवाओं के मध्य स्थित जो है वायुमंडलीय उच्च दाब की उपोष्ण पट्टी 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है, जहाँ पर वायु ऊपर से नीचे उतरती है तथा प्रतिचक्रवातीय दिशा उत्पन्न करती है। इसे क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा अश्व अक्षांश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य की जल विद्युत परियोजना है, या जो है किस नदी पर बनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा चेनाब नदी पर बनी है। सलाल परियोजना किस नदी पर है? तो आपका आंसर हो जाएगा चेनाब नदी और जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है आपका महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, किस में गिरती है? तो खंबात की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। जो भी नदी डेल्टा का निर्माण करेगा वो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा, और जो नदी एक्सचुरी का निर्माण करेगा वो जो है अरब सागर में गिरेगी, ये बात याद रखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी, जिसका कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाएगा कृष्णा नदी, जिसका कुल लंबाई जो है 1401 किलोमीटर है। बेनगंगा, पेनगंगा, मंजीरा ये सभी जो है गोदावरी की सहायक नदियां हैं, और कृष्णा का सहायक नदी हो जाएगा आपका मूसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत और श्रीलंका के बीच जो है विभाजित समुद्री क्षेत्र क्या कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य कहलाता है। गंगा नहर जो है सिस्ती है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य को। नेक्स्ट है आपका विश्व का मानव घर के नाम से जो है किस महाद्वीप को जो है जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा एशिया। अब हम लोग जो है अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन को देख लेते हैं, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जो है जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, और सबसे ज़्यादा वन भी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की जो है तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जो है कब जारी की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा अप्रैल 2002 में जारी की गई थी। UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जो है एकत्रित एवं प्रकाशित करता है NSSO के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड वाइड वेब को सृजित करने का श्रेय जो है किसे है? तो आपका आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली को है। नेक्स्ट है आपका सीमांत उपयोगिता होती है उपभोग में एक यूनिट वृद्धि के फलस्वरूप जो है कुल उपयोगिता में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्वोदय योजना का प्रारूप जो है किसने तैयार किया था? सर्वोदय योजना का प्रारूप जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है शुरू किया गया था। नेक्स्ट है आपका जन योजना का प्रारूप जो है किसने तैयार किया था? तो एमएन राय ने किया था। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग खुद देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका भूतलिंगम समिति का संबंध जो है किससे है? तो आपका आंसर हो जाएगा भेंट से संबंधित है। भारत में योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो पहले तो योजना आयोग का था, अभी वर्तमान में जो है नीति आयोग का है।
नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था और योजना आयोग का स्थापना जो है 15 मार्च 1950 को किया गया था। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका आंसर हो जाएगा झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। भारत में योजना आयोग कब जो है गठित किया गया था या स्थापित किया गया था? तो अभी बता चुके हैं 15 मार्च 1950 को। नेक्स्ट है आपका क्रेता बाजार से जो है क्या तात्पर्य है? क्रेता बाजार से क्या तात्पर्य है? जब वस्तु की मांग तथा पूर्ति जो है अधिक हो। नेक्स्ट है आपका भारत में अधिकतम मातृ मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जननी सुरक्षा योजना जो है कब प्रारंभ की गई थी? तो 1 अप्रैल 2005 को जो है जननी सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है आपका भारतीय रिजर्व बैंक के लिए लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ तो अप्रैल से मार्च दिया गया है जो कि गलत दिया गया है। आरबीआई का जो है लेखा वर्ष जो है 1 जुलाई से 30 जून होता है, ये बात याद रखिएगा। 1 जुलाई से 30 जून जो है आरबीआई का लेखा वर्ष है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका आरबीआई का गठन कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई का गठन हुआ था। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को जो है आरबीआई का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ऑसवर्ड स्मिथ थे और भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। नेक्स्ट है आपका हैदराबाद टकसाल की स्थापना जो है कब की गई थी? तो 1903 ईस्वी में हैदराबाद टकसाल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी? तो 1999 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई थी। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं के उत्पादन में जो है कितना % वृद्धि हुई? तो 500% जो है वृद्धि हुआ था। हरित क्रांति का शुरुआत जो है 1967-68 में हुआ था और हरित क्रांति के जनक जो है भारत में किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है कब स्वीकृत हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1948 में। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना जो है कब हुआ था? तो 1988 में हुआ था। सेबी का स्थापना 1988 में हुआ था, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अब हम लोग जो है विज्ञान के क्वेश्चन को देख लेते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। चमकीले विद्युत विज्ञापनों में किस तत्व का जो है प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा नियोन। नेक्स्ट है आपका समुद्री घास में कौन सा तत्व पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि का नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्लोरोक्विन। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है। लोहे में जंग को रोकने के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है? तो जस्ता का प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनाइजेशन जस्तीकरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो 24 घंटा का होता है। अब भू स्थिर उपग्रह जो है कितनी ऊंचाई पर जो है स्थापित किया जाता है? तो 36,000 किलोमीटर पर स्थापित किया जाता है पृथ्वी से, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्विक सिल्वर जो है किसे कहा जाता है या किस धातु को कहा जाता है? तो क्विक सिल्वर जो है पारा को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका लेसर किस सिद्धांत पर जो है कार्य करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन पर कार्य करता है। नेक्स्ट है आपका 1945 ईस्वी में नागासाकी पर गिराए गए बम में जो है किस रेडियो सक्रिय तत्व का जो है उपयोग किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। हिरोशिमा पर बम जो है कब गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर बम जो है 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, जिसका नाम बम का नाम था लिटिल बॉय। और दूसरा जो है 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पर बम गिराया गया था, जिसका नाम है फैटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि किसी सामुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो इसका आकार पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ेगा। नेक्स्ट है आपका ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है या प्रमाण जो है सबसे पहले किसने दिया? तो आपका आंसर हो जाएगा एडविन हबल ने दिया था। नेक्स्ट है आपका विद्युत अपघटन में जो है किस धारा का उपयोग किया जाता है? तो डीसी का प्रयोग किया जाता है। साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका आंसर हो जाएगा घट जाता है। गुर्दा की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो नेफ्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एकमात्र भाषा जिसे कंप्यूटर जो है समझ सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा मशीनी भाषा। नेक्स्ट है आपका गले का सजर्म
दाह रोग जो है किससे होता है? तो जीवाणुओं से होता है। पौधे में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्टोमेटा के द्वारा होता है। बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से होता है, थायमिन की कमी से होता है। नेक्स्ट है आपका पिवना किस जीव की प्रजाति है? तो आपका आंसर हो जाएगा सांप। सांप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ओफियोलॉजी कहलाता है। एक्स किरण का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये बात याद रखिएगा। एक्स किरण का खोज जो है किसने किया था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लेते हैं। गोलघर का जो है निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। कब हुआ था? तो 1786 ईस्वी में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अस्थायी बंदोबस्त जो है कॉर्नवालिस ने कब लाया था? तो 1793 ईस्वी में लाया था। इसी को इस्तेमारी या जमींदारी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो आपका आंसर हो जाएगा वहाबी आंदोलन का केंद्र था। 1857 के विद्रोह का बिहार में जो है 15 जुलाई 1957 से 20 जनवरी 1958 तक जो है केंद्र था। तो आपका आंसर हो जाएगा जगदीशपुर। नेक्स्ट है आपका पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा पीर अली। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। बीपीएससी में ये क्वेश्चन ना जाने कितना बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है आपका 1866 से 86 के नील खेतिहरों के बिहार में जो है हुए विद्रोह के क्षेत्र थे। तो आपका आंसर हो जाएगा चंपारण और मुजफ्फरपुर। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है नील की खेती अंग्रेजों के द्वारा जबरन करवाया जा रहा था, जिसका महात्मा गांधी ने विरोध किए थे। नेक्स्ट है आपका मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास जो है कब किया गया? तो 1908 में किया गया था। नेक्स्ट है आपका बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। बिहार बंगाल से जो है कब पृथक हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा 1912 ईस्वी में पृथक हुआ था। पहला क्वेश्चन दिया गया है अशोक के स्तंभ तथा गुहा लेखों की संख्या क्रमशः कितनी थी? तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 थी और गुहा लेखों की संख्या 19 थी। इंपॉर्टेंट है। कलिंग युद्ध का वर्णन जो है 261 BC में हुआ था, ये बात याद रखिएगा। अब कलिंग युद्ध का वर्णन जो है अशोक के 13वां शिलालेख में मिलता है, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मौर्यकाल कुल कितने वर्षों तक जो है शासन किया था? तो 137 वर्षों तक शासन किया था। नेक्स्ट है आपका सांची के स्तूप को किस वंश के शासकों द्वारा जो है दुगना करवाया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा शुंग वंश के शासकों द्वारा जो है दुगना करवाया गया था। सांची का स्तूप कहाँ है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सांची के स्तूप को किस राजवंश ने शासक ने दुगना करवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा शुंग वंश के शासकों ने दुगना करवाया। नेक्स्ट है आपका कश्मीर का नीरो किसे कहा जाता है? कश्मीर का नीरो किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा हर्ष को कहा जाता है, और हर्ष का संबंध हो जाएगा लोहार वंश से। नेक्स्ट है आपका किस शासक ने सुदर्शन झील का जो है पुनरुद्धार करवाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम के द्वारा जो है सुदर्शन झील का जो है पुनरुद्धार करवाया गया था। नेक्स्ट है आपका बेताल भट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हर्षवर्धन के काल में अवंती था। तो आपका आंसर हो जाएगा युद्ध एवं जो है सेना का मंत्री था। नेक्स्ट है आपका बहु सुवर्ग यज्ञ का आयोजन जो है किसने करवाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट है आपका चोल काल में राजेंद्र द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो प्रकेसरी की उपाधि जो है धारण की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध चालुक्य राजधानी बतापी के निर्माणकर्ता किसे माना जाता है? तो कीर्तिवर्मन को जो है चालुक्य राजधानी बतापी के निर्माणकर्ता माना जाता है। प्रसिद्ध चालुक्य राजधानी बतापी के निर्माणकर्ता किसे माना जाता है? कीर्तिवर्मन को माना जाता है। सल्तनत कालीन सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक किस सूफी गुरु का जो है शिष्य था? तो शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु स्वप्नशील पागल बादशाह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका डोमिगोस पायस किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था? तो कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय का संबंध किस वंश से हो जाएगा? तो तुलु वंश से संबंधित हो जाएगा। विजयनगर का स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का दो भाइयों ने किया था,
और विजयनगर पर 4 राजवंशों ने शासन किया था, संगम, सुलुभ, तुलुभ और अविडु। नेक्स्ट है आपका निजाम शाही वंश का संस्थापक कौन था? तो मलिक अहमद हो जाएगा। निजाम शाही वंश का संस्थापक मलिक अहमद था। नेक्स्ट है आपका सुहरावर्दी सिलसिला का संस्थापक किसे माना जाता है? तो बहाउद्दीन जकरिया को माना जाता है। किस भक्ति संत का सिद्धांत जो है औचित्य भेदभाव था? तो आपका आंसर हो जाएगा चैतन्य स्वामी। चैतन्य स्वामी का जन्म जो है नदियाँ पश्चिम बंगाल में हुआ था, ये बात भी याद रखेगा। किस मुगल शासक ने दादू दयाल को धार्मिक चर्चा हेतु जो है बुलाया था? तो अकबर। अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राणा बिरसाल के महल में हुआ था, ये बात याद रखेगा। और अकबर का मकबरा कहाँ है? तो सिकंदरा में है। नेक्स्ट है आपका अकबर ने तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति जो है किस वर्ष किया था? तो 1563 ईस्वी में किया था। जजिया कर को समाप्त कब किया था? तो 1564 में किया था। दीन इलाही धर्म को जो है कब अपनाया था? ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शेरशाह सूरी की मृत्यु किस किले को जीतने के क्रम में हो गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा कलिंजर के किले के क्रम में जो है जीतने के क्रम में शेरशाह सूरी का मृत्यु जो है हो गया था। पुराना किला का निर्माण भी शेरशाह सूरी ने करवाया था, ये बात भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका मक्स प्रणाली जिसके तहत राजस्व उत्पादन का आधा हिस्सा कर दिया गया था की शुरुआत किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था? तो 1707 ईस्वी में हुआ था, ये बात भी याद रखेगा। राजा कृष्ण देव राय किस धर्म के अनुयायी थे? तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। और जो है बंगाल विभाजन का घोषणा कब किया गया था? तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ था। अब बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था, ये बात भी याद रखेगा। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में, ये बात भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका सहकारी उदार समिति अधिनियम किसके काल में जो है पारित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में ही पारित किया गया था। नेक्स्ट है आपका सांप्रदायिक प्रचार की घोषणा कब तथा किसके द्वारा की गई थी? तो 16 अगस्त 1932 ईस्वी को जो है सांप्रदायिक प्रचार की घोषणा रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। फकीर विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो मजनून शाह तथा चिराग अली के द्वारा जो है फकीर विद्रोह किया गया था नेतृत्व, ये बात याद रखेगा। प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो पर रिस्पांस दिया कीजिए, क्योंकि आप लोग रिस्पांस नहीं देंगे तो फिर हम वीडियो बनाने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए प्लीज़ आप लोग रिस्पांस दिया कीजिए। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोंटेग्यू घोषणा कब की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा अगस्त 1917 ईस्वी में की गई थी। नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। नेहरू रिपोर्ट कब आया था? तो 1928 ईस्वी में आया था, ये बात भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका सम्राट अकबर का पूरा नाम क्या था? तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। किस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य की जो है सौराष्ट्र विजय की पुष्टि होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य की सौराष्ट्र विजय की पुष्टि होती है। नेक्स्ट है आपका लाहौर षड्यंत्र केस 1929 में जिसे आजीवन कारावास दिया गया था, तो बटुकेश्वर दत्त को दिया गया था। नेक्स्ट है आपका अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या जो है किसने की थी? तो जॉन विल्कीज वुड ने किया था। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अब हम लोग जो है भारतीय राज्य व्यवस्था को देख लेते हैं। यदि चुनाव आयोग संतुष्ट हो जाए कि किसी उम्मीदवार ने बिना पर्याप्त कारण अथवा औचित्य के निर्धारित समय के भीतर और निर्गत विधि से चुनाव व्यय का हिसाब किताब प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो चुनाव आयोग उसे सदस्य बनाने के लिए जो है या निर्वाचित पद का सदस्य बने रहने के लिए आदेश की तिथि से जो है कितनी अवधि के लिए जो है आयोग घोषित कर सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देश में पहली बार संविधान के तहत महिलाओं को मानवाधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1926 में प्राप्त हुआ था। संविधान निर्माण के लिए गठित समितियों में से नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को जो है संविधान का प्रावधान अधिकार देता है, तो अनुच्छेद 16 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पंचायतों एवं नगर पालिका से संबंधित अनुच्छेद को जो है किस भाग में रखा गया है? पंचायत का हो जाएगा भाग 9, पंचायत का हो जाएगा भाग 9 के अंतर्गत है, और जो है नगर पालिका आपका भाग 9 का को में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान संवैधानिक उपबंध जो है निलंबित रहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा मूल अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज्यसभा के द्विवार्षिक
चुनाव की अधिघोषणा जो है कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 25 जनवरी। कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, अब तक कितने व्यक्ति उप प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 7। उत्तर प्रदेश के बाद राज्यसभा में सबसे अधिक सदस्य किस राज्य से आते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र से। और कितना सदस्य आते हैं राज्यसभा में? तो आपका आंसर हो जाएगा 19। नेक्स्ट है आपका, वर्तमान में लोकसभा के लिए कितने सीटों का जो है निर्वाचन होता है? तो 543 सीटों पर निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता पूर्व भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा सर फ्रेडरिक वाइट। संसद भवन की स्थापना कब की गई थी? तो 1927 ईस्वी में की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष के आसन के दाईं ओर किसके बैठने की व्यवस्था होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा सत्ताधारी दल की। लोकसभा के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने के कारण जो है सर्वप्रथम किस व्यक्ति को जेल भेजा गया था? तो इंद्रदेव सिंह को भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विवादित विधेयक को पारित करवाने के लिए अब तक कितनी बार जो है संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत किया गया? तो 3 बार। नेक्स्ट है आपका, सबसे अधिक उम्र में जो है राष्ट्रपति बनने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा आर वेंकट रमन। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन जो है किस एक्ट के तहत किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया था। और 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आरक्षण से संबंधित है। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है 79वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है आपका, किस संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है जोड़ा गया? इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत। लोक स्वास्थ्य जो है किस सूची का विषय है? तो राष्ट्र सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब हम लोग भूगोल के क्वेश्चन को देख लेते हैं। आकार में घटते क्रम में जो है ठीक मध्य में आने वाला महाद्वीप कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। विश्व का वह महाद्वीप जहाँ से सिर्फ आर्कटिक रेखा जो है गुजरती है? तो आपका आंसर हो जाएगा यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओरेंटो जल संधि किन 2 द्वीपों को पृथक करती है? इटली और अल्बानिया को पृथक करती है। विश्व का वह महासागर जिसकी आकृति अंग्रेजी के एस आकार से मिलती है? तो अटलांटिक महासागर का जो है अंग्रेजी के अक्षर एस से आकार से मिलती है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, एशिया महाद्वीप यूरोप महाद्वीप से किस पर्वत द्वारा जो है पृथक किया जाता है? तो काकेकस पर्वत के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, मोरी चैनल जल संधि जो है किन 2 देशों को पृथक करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा आयरलैंड और इंग्लैंड को। देख सकते हैं कितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, प्रातःकालीन शांति की भूमि किस देश का उपनाम है? तो दक्षिण कोरिया को जो है प्रातःकाल शांति भूमि के नाम से जाना जाता है। द्वितीय न्यू फाउंडलैंड के नाम से जो है किसे जाना जाता है? तो जापान को कहा जाता है। जापान को निपन देश के नाम से भी जाना जाता है। उगते हुए सूर्य के देश के नाम से भी जाना जाता है जापान को। सांपों की भूमि के नाम से जो है किसे संबोधित किया जाता है? तो ब्राज़ील को कहा जाता है। सियारा पर्वत अवस्थित है कहाँ? तो स्पेन में अवस्थित है। इंसेलबर्ग है क्या? तो पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति को इंसेलबर्ग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। कास्ट मैदान है चूना पत्थर जमने से निर्मित मैदान को जो है कास्ट मैदान कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। पाइको द्वीप जो है किस महासागर का द्वीप है? पाइको द्वीप जो है किस महासागर का द्वीप है? तो आपका आंसर हो जाएगा अटलांटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माई आर्ट क्या है? तो सपाट शीर्ष वाले जो है समुद्री पर्वत को जो है माई आर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्यमुखी का जो है सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो रूस करता है। टाइफून जो है, टाइफून की गति कितना होता है? तो टाइफून जो एक प्रकार का चक्रवात है और इसका गति जो है 160 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। बंगाल की खाड़ी में चलने वाली उष्णकटिबंधीय हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो अपदाब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व प्रसिद्ध शहर जो है ग्लासगो प्रसिद्ध है? तो जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। भौगोलिक शब्द जीरोफाइट जो है किससे संबंधित है? भौगोलिक शब्द जीरोफाइट किससे संबंधित है? तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल वनस्पति से संबंधित है। पनामा नहर का जो है प्रथम प्रचलन कब हुआ था? और इस पर जो है अमेरिका का अधिकार कब हुआ था? तो पनामा नहर का जो है प्रथम परिचालन जो है आपका 1914 में हुआ था और अमेरिका का अधिकार जो है 2000 ईस्वी में हो गया था। ये बात भी याद रखेगा।
अब हम लोग जो है अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर मेरा मेहनत पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस चैनल को आप लोग जल्दी से 50,000 पूरा दीजिए। नेक्स्ट है आपका, चाय के उत्पादन एवं उपभोग में जो है विश्व के किस देश का जो है प्रथम स्थान है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत का। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। भारत में पहला ऋण वसूली न्यायाधिकरण किस शहर में जो है स्थापित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा कोलकाता में। नेक्स्ट है आपका, करेंसी एंड फाइनेंस का वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? आरबीआई का स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर किया गया था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। और आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो ऑसबर्न स्मिथ थे और भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरसों का सर्वाधिक उत्पादन जो है कहाँ होता है? तो राजस्थान में होता है। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? मबलूल उल हक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका, शेयर घोटालों की जांच हेतु जो है आरबीआई रिजर्व बैंक द्वारा जो है जानकी रमन समिति का गठन जो है कब किया गया था? तो अप्रैल 1992 में किया गया था। डब्ल्यूटीओ की स्थापना जो है कब हुआ था? तो जनवरी 1995 में हुआ था। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? तो सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सहअस्तित्व। पानी पंचायत योजना का संबंध जो है किस राज्य से है? तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो कपूरथला तथा परम्बदूर में बनाए जाते हैं। भारत द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा क्या कहलाती है? तो विमुद्रीकरण कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है? तो बैंक ऑफ इंडिया का है। ये बात याद रखिएगा, बैंक ऑफ इंडिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में स्थित है। मंदरिया एवं तेजरिया शब्दावली जो है किससे संबंधित है? तो शेयर बाजार से संबंधित है। अशोक लीलैंड नाम से जो है ट्रकों का उत्पादन किस औद्योगिक घराने द्वारा जो है किया जा रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा हिंदुजा। नेक्स्ट है आपका, भारत में जो है सिंचाई का प्रथम स्रोत क्या है? तो कुआं और नलकूप हो जाएगा। इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है? तो आपका आंसर हो जाएगा गरीब ग्रामीणों को जो है आवास प्रदान करना। नेक्स्ट है आपका, विश्व का कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ किए गए वायल फॉर फूड समझौता से जो है प्रत्यक्षता संबंध है? तो आपका आंसर हो जाएगा इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय जो है किस देश को प्राप्त है? तो चीन हो जाएगा। अब हम लोग विज्ञान के क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हम जो भोजन करते हैं उसका कितना प्रतिशत कैलोरी ऊर्जा का उपयोग जो है मस्तिष्क करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 20%। मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम। जठर ग्रंथियाँ प्रतिदिन जो है कितना लीटर जो है जठर रस का स्रावित करती है? तो 2.5 लीटर। रुधिर में पाए जाने वाले रुधिराणुओं को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा हिमेटोक्रिट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तारों का रंग जो है किस चीज़ का द्योतक होता है? तो तारों का रंग जो है उसके ताप का सूचक होता है। ये बात याद रखेगा। एम्पियर सेकेंड किस मात्रक के तुल्य होता है? तो कूलम के तुल्य होता है। डीसी तथा एसी दोनों प्रकार की विद्युत धाराएं किससे मापी जाती है? तो तप्त तार आमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है आपका, हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है? तो 24.4 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होगा? तो हेनरी हो जाएगा। उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलन द्वारा जो है किया जाता है? तो इथिलीन के बहुलन के द्वारा किया जाता है। स्टोरेज बैटरी में जो है किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो सीसा धातु का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, विद्युत केतली में जो है पानी किस क्रिया के द्वारा जो है गर्म होती है? तो संवहन विधि द्वारा गर्म होती है। वायुमंडल भी संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। अंतरिक्ष यान मैगलन किस ग्रह पर जो है भेजा गया था? तो शुक्र ग्रह पर भेजा गया था। इंसेट प्रधान नियंत्रण सुविधा कहाँ उपलब्ध है? तो हासन हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है। लार का पीएच मान कितना होता है? तो 6.5 होता है। फिनोल का सूत्र क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा C6H5OH। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टोर्च के जल अपघटन द्वारा जो है क्या प्राप्त होता है? तो ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। नेक्स्ट है आपका, तांबा का रंग कैसा होता है?
तो लाल भूरे वर्ण का होता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला मात्र एक उधातु बोलेगा तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, और धातु बोलेगा तो आपका आंसर हो जाएगा पारा। नेक्स्ट है आपका सल्फर किस पराक्रम द्वारा जो है सीधे भूतल के जो है नीचे से प्राप्त होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रांस पराक्रम के द्वारा। सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र क्या होता है, तो Na2H2O3 इंटू 5H2O। अब हम लोग जो है बिहार के क्वेश्चन को देख लेते हैं। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। चंपारण नील आंदोलन के जो है राष्ट्रीय नेता कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। 20 कट्ठा में जो है 3 कट्ठा नील का खेती जो है अंग्रेजों के द्वारा जबरन करवाया जा रहा था, जिसका महात्मा गांधी ने विरोध किया था। नेक्स्ट है आपका हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था। गांधी जी ने भारत में पहली बार जो है सत्याग्रह आंदोलन जो है बिहार में कहाँ प्रारंभ किया, तो चंपारण में किया था। कब, तो 1917 में। और सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में किया था, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी तथा जयप्रकाश नारायण में से कौन जो है चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है आपका गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था, तो 3 कठिया प्रथा से संबंधित था। नेक्स्ट है आपका प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, तो आपका आंसर हो जाएगा, इसको पटना कर लीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पटना। नेक्स्ट है आपका बिहार में किस स्थान पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा गया में हुआ था, और इसका अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 ईस्वी में जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था, तो आपका आंसर हो जाएगा फणीनाथ घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है कब किया गया था, तो मार्च 1929 में किया गया था। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इतिहास एवं संस्कृति से। किसने इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था, तो आपका आंसर हो जाएगा नेपोलियन ने इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। नेक्स्ट है आपका औद्योगिक क्रांति के दौरान इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा जर्मनी था। प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जो है कौन सा देश कर रहा था, तो आपका आंसर हो जाएगा जर्मनी। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो 1914 से 1918 के बीच में जो है प्रथम विश्व युद्ध चला था, और इसमें जो है टोटल कितना देश भाग लिया था, तो 37 देश भाग लिया था, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑपरेशन बारबोसा क्या था। ऑपरेशन बारबोसा क्या था, तो जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर जो है आक्रमण करने का एक योजना था। ऑपरेशन बारबोसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है कहाँ से ज्ञात होता है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है कहाँ से ज्ञात होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कल्पसूत्र। कल्पसूत्र का रचना जो है किसने किया था, तो भद्रबाहु ने किया था। भारत के विभाजन के विरोध में किस प्रमुख दल ने 3 जुलाई 1947 को काले झंडे के रूप में जो है मनाया था, तो आपका आंसर हो जाएगा हिंदू महासभा ने मनाया था। सैंधव कालीन स्थल बनवाली किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा रंगोई। बनवाली किस राज्य में है, ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शिमला सम्मेलन का आयोजन जो है कब किया गया था। शिमला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, तो 25 जून 1945 को किया गया था। बाल गंगाधर तिलक का निधन कब हुआ था, तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान जो है बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो गया था, ये बात याद रखिएगा। कृष्ण देव राय का राज कवि कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा पेट डाना। नेक्स्ट है आपका अकबर ने दास प्रथा को जो है कब समाप्त किया था। अकबर ने दास प्रथा को कब समाप्त किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1562 में जो है दास प्रथा का अंत किए थे। और जजिया कर को कब समाप्त किया था, तो 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किए थे। दीन इलाही धर्म का स्थापना कब किए थे, तो 1582 ईस्वी में किया था। और इलाही सम्मत का शुरुआत जो है 1583 ईस्वी में किया था। मजहर का घोषणा कब किया था, तो 1579 ईस्वी में किया था। ये सभी बात याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अकबर का जन्म कब हुआ था, तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राणा बिरसाल के महल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कन्नव वंश का संस्थापक कौन है, तो कन्नव वंश के संस्थापक आपका हो जाएगा वासुदेव। नेक्स्ट है आपका वासव दत्ता पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा सुबंधु। नेक्स्ट है आपका भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रारंभ बक्सर के युद्ध से होता है, यह जो है किसका कथन है, तो आपका आंसर हो जाएगा रैमजे मेयूर का कथन है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। और पलासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को हुआ था, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
खांसी विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो तीरथ सिंह किया था। खांसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तीरथ सिंह ने किया था। नेक्स्ट है आपका, कराची में 1931 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुरु महाजनपद की राजधानी जो है कहाँ थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा हाथी। ऋषभदेव का क्या था? तो सांड था। महावीर स्वामी का क्या था? तो सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है कहाँ दिए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा कौशल का श्रावस्ती में दिए थे। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध जो है प्रथम उपदेश जो है कहाँ दिए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिए थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु कलुनी में हुआ था और मृत्यु 483 ईसा पूर्व देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल काल में स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का कहलाता था? तो आपका आंसर हो जाएगा इलाही कहलाता था। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा गुरु रामदास। 1760 ईस्वी में वांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा सर आयरकुट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? ये बात याद रखिएगा, 1760 में हुआ था। अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। फ्रांसीसी का नेतृत्व जो है किसने कर रहा था? तो कौन डी लाली कर रहा था और अंग्रेज की तरफ से जो है सर आयरकुट कर रहा था। नेक्स्ट है आपका, किस सिख गुरु ने अमृतसर में जो है किलाबंदी कराई थी? तो गुरु हरगोविंद ने करवाया था। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1845-46 में हुआ था। ये क्वेश्चन जो है दरोगा मेंस में पूछा गया था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलीपुर केस में जो है सरकारी गवाह कौन बन गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा नरेंद्र गोसाई बन गया था। नेक्स्ट है आपका, असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम जो है किसे गिरफ्तार किया गया था? देख सकते हैं कितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली को जो है असहयोग आंदोलन के दौरान जो है सर्वप्रथम जो है गिरफ्तार किया गया था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1920 में हुआ था। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1922 में हुआ था, 5 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीनी यात्री वेनसोंग ने जो है किसके शासनकाल में जो है भारत का दौरा किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस गवर्नर जनरल ने नरबली प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर कर लीजिएगा लॉर्ड हार्डिंग कर लीजिएगा। लॉर्ड हार्डिंग के समय में जो है ये हुआ था। नरबली प्रथा का रोक जो है लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। ये बात याद रखेगा। जहाँ पर गलत रहेगा हम जो है सही करके आप लोगों को बता देंगे, टेंशन ना ले। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। किस गवर्नर जनरल के समय में भारत अफगानिस्तान के बीच में जो है सीमा रेखा का जो है निर्धारण किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा लेंस डाउन के समय में किया गया था। कब किया गया था? तो 1896 ईस्वी में जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में किया गया था। लेकिन वर्तमान में जो है आपका डुरन रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा मुबारक उदौला। अब हम लोग जो है भारतीय राज्य व्यवस्था से देख लेते हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। कि संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है 525 से 545 कर दी गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति जो है किसे प्राप्त है? तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का स्थापना जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 में है। ये बात याद रखेगा। भारत में एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति से संबंधित हम लोग जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देख लेते हैं। तो भारत में एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के अनुसार। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होता है 57 के अनुसार। राष्ट्रपति का योग्यता 58 में है। राष्ट्रपति शपथ लेते हैं अनुच्छेद 60 के अनुसार। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के अनुसार। राष्ट्रपति क्षमादान करते हैं अनुच्छेद 72 के अनुसार। और राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है अनुच्छेद 85 के अनुसार। ये सभी अनुच्छेद याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक के लिए जो है कम से कम कितने सदस्यों का जो है होना अनिवार्य है? इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 10। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 में है। ये बात याद रखेगा। और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है 1990 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है कितनी हो सकती है? तो विधानसभा में जो है सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। ये क्वेश्चन भी दरोगा में पूछा गया था। और न्यूनतम कितना हो सकता है? तो 60 हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौवध पर जो है केंद्र सरकार को कानून बनाने का संवैधानिक जो है अधिकार निहित है। तो आपका आंसर हो जाएगा
राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 48 के अनुसार जो है ऐसा कहा गया है। पशुपालन और कृषि ये आपका अनुच्छेद 48 में कहा गया है। नेक्स्ट है आपका संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1946 में आया था। मार्च 1946 में जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था। नेक्स्ट है आपका विधान परिषद में जो है राज्यपाल कितने सदस्यों को जो है मनोनीत करते हैं? विधान परिषद में जो है राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 1/6। नेक्स्ट है आपका तेलंगाना विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तेलंगाना विधानसभा में जो है कुल जो है 119 सदस्य है, ये बात याद रखिएगा। तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था? तो 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना का स्थापना हुआ था, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका लोकसभा के नियम समिति में जो है कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा के नियम समिति में जो है कितने सदस्य होते हैं? तो अध्यक्ष सहित जो है 15 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में जो है कितना सदस्य होता है? तो प्राक्कलन समिति में जो है 30 सदस्य होता है और सभी जो है लोकसभा का सदस्य होता है। लोक लेखा समिति में जो है 22 सदस्य होता है और इसमें जो है आपका लोकसभा का जो है 15 सदस्य होता है और राज्यसभा का जो है आपका 7 सदस्य होता है। और ये दोनों प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति का कार्यकाल जो है 1 वर्षों का होता है और ये दोनों समिति जो है अस्थायी समिति है, ये बात भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 213 के अनुसार। लेकिन राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस संविधान संशोधन द्वारा जो है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है दिया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 में दिया गया था। सिक्किम को जो है 22वां राज्य का दर्जा जो है 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत दिया गया था। ये दोनों बात याद रखेगा। हमसे जितना होता है एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताने का हम कोशिश करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर मेरा मेहनत पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका शिवसेना का चुनाव चिन्ह क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा तीर कमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस अनुसूची के प्रावधानों को न्यायालय में जो है चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 9वीं अनुसूची के प्रावधानों को न्यायालय में जो है चुनौती नहीं दी जा सकती है। 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1951 में जोड़ा गया था, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका पोटा कब लागू किया गया था? पोटा को जो है कब लागू किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया था। पंचायती राज किस पर आधारित है? तो आपका आंसर हो जाएगा सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। पंचायती राज का जो है प्रारंभ 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर से स्टार्ट किया गया था, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। पंचायती राज में जो है टोटल 29 विषय प्रदान किया गया है। कितना विषय? 29 विषय प्रदान किया गया है, ये बात याद रखेगा। पंचायती राज से संबंधित जो है महत्वपूर्ण समिति को देख लेते हैं। जैसे बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था, अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था, जेबी राय समिति का गठन 1985 में हुआ था, एलएम सिंघवी समिति का गठन 1986 में हुआ था और पीके थुंगन समिति का गठन 1988 में हुआ था। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है एग्जाम में 100% पूछा जाता है, याद रखेगा। 1957 में जो है पंचायती राज व्यवस्था का गठन किए थे बलवंत राय मेहता समिति, तो त्रिस्तरीय था, और द्विस्तरीय अशोक मेहता समिति ने गठन किया था 1977 में, ये बात याद रखेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो है किसने दिया था? तो एलएम सिंघवी समिति ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रथम लोक अदालत कहाँ आयोजित की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात का स्थापना कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था, ये बात भी याद रखिएगा। गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना 1960 में हुआ था। भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो है समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है जोड़ा गया था, कब? तो आपका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था। प्रस्तावना में जो है मात्र एक बार संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। नेक्स्ट है आपका राज्य के कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। नेक्स्ट है आपका पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन जो है कब किया गया था? तो 26 जुलाई 1947 ईस्वी को किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग के जो है अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा फैजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1953 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका अब हम लोग भूगोल के क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। डेन्यूब नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो ब्लैक फॉरेस्ट से होता है। प्रसिद्ध जलप्रपात जो है सुपरलैंड जो है कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड में स्थित है। सुदरलैंड कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है आपका पालघाट दर्रा का विस्तार जो है कोयम्बटूर से कोची के बीच में है, ये बात याद रखिएगा।
भोर घाट जो है मुंबई से पुणे जाने में भोर हो गया था, तो भोर घाट दर्रा आपका मुंबई से पुणे के बीच में स्थित है। थाल घाट दर्रा जो है किसके किसके बीच है, तो मुंबई और नासिक के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है आपका गोदावरी नदी की लंबाई जो है कितना है, तो 1465 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ये बात याद रखेगा। और गोदावरी नदी की सहायक नदी हो जाएगा आपका पेनगंगा, बेनगंगा, मजीरा, बरधा, ये सभी जो है आपका गोदावरी की सहायक नदियाँ हो जाएगी। गोदावरी नदी जो है ये आपका कहाँ से निकलती है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब प्रायद्वीपीय भारत की जो है दूसरी सबसे लंबी नदी आपका हो जाएगा कृष्णा नदी, जिसका कुल लंबाई जो है 1401 किलोमीटर है। मूसी जो है कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है आपका भारत में सर्वाधिक कोयला किस प्रकार का पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका ताप विद्युत उत्पादन हेतु जो है किस कोयला का प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। बिटुमिनस कोयला का रूपांतरित रूप क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट है आपका भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल जो है का स्थापना कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लास कोलकाता में हुआ था। फोर्ट ग्लास कलकत्ता में जो है 1818 ईस्वी में हुआ था प्रथम सूती वस्त्र कारखाना का। नेक्स्ट है आपका भारत के किस शहर में जो है जलयान निर्माण की जो है सर्वाधिक इकाइयाँ जो है क्रियान्वित है, तो आपका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट है आपका रांची स्थित भारी इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना जो है कब हुआ था, तो 1958 में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिद्धि जनजाति जो है कहाँ की जनजाति है, तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात की जनजाति है। भारत के किस प्रसिद्ध शहर को जो है लीची का नगर भी कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा देहरादून। और बिहार में लीची जो है सबसे ज़्यादा जो है मुजफ्फरपुर में होता है, ये बात भी याद रखिएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान को जो है अभिलेख न्यायालय का दर्जा जो है प्रदान करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 129। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रजा मनार आयोग का संबंध जो है किससे संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य के बीच संबंध से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र द्वारा राज्यों को जो है अनुदान देने का प्रावधान किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 275। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को जो है केंद्र शासित प्रदेश का जो है दर्जा प्रदान किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 में। नेक्स्ट है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था में अल्पकालीन चर्चा की शुरुआत जो है कब से हुई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 1953 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दो पत्तियां किस क्षेत्रीय दल का जो है चुनाव चिन्ह है, तो आपका आंसर हो जाएगा अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। नेक्स्ट है आपका भारतीय संसदीय प्रणाली में जो है प्रचलित शब्द गुलेटिन क्या है, तो गुलेटिन का अर्थ होता है आपका वे मांगे जो नियत तिथि तक ना निपटाई गई हो, बिना चर्चा के ही मतदान के लिए जो है रखा गया, इसी को जो है आपका गुलेटिन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत का महान्यायवादी होगा, भारत में एक महान्यायवादी होगा अनुच्छेद 76 के अनुसार, ये बात याद रखेगा। राज्य में जो है अधिवक्ता होता है अनुच्छेद 165 के अनुसार। अब हम लोग जो है अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन को देख लेते हैं, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निक्षेप लागत लाभ का सिद्धांत जो है किसने विकसित किया, तो आपका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ ने। स्मृति की अवस्थाएं अवधारणा जो है किससे संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा रो स्टोप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन जो है कब किया गया था, तो फरवरी 2004 में किया गया था। विश्व का सर्वाधिक बड़ा निर्यात उद्योग कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा पर्यटन। नेक्स्ट है आपका जब चालू कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं के लिए कुल मांग की आपूर्ति की तुलना में अधिक हो जाती है तो कौन सी मुद्रा स्फीति प्रकट होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा मांग प्रेरित स्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार जो है किस देश के साथ होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा यूएसए के साथ। विश्व के किस राष्ट्र के बजट को जो है मानसून का जुआ कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा भारत। राज्य वित्त निगम की स्थापना जो है कब की गई थी, तो 1951 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा विनिमय दर निश्चित की जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा मुद्रा की आपूर्ति एवं मांग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस मोबाइल कंपनी का नारा है इंडिया गेटवे टू दी वर्ल्ड, तो आपका आंसर हो जाएगा BSNL। नेक्स्ट है आपका भारत में अपनी शाखा खोलने वाला प्रथम रूसी बैंक कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा इनकम बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक के निर्देशों के अंतर्गत संचालित निजी क्षेत्र का पहला बैंक कौन सा है,
तो आपका आंसर हो जाएगा यूटीआई बैंक लिमिटेड, जिसका स्थापना जो है 1964 में हुआ था, ये बात याद रखिएगा। रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था। और रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। और आरबीआई का गठन जो है यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर किया गया था। आरबीआई के पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर जो है सीडी देशमुख थे। नेक्स्ट है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने से लेकर उसके समापन तक के अधिकार जो है किस विनिमय अधिनियम द्वारा जो है प्रदान किए जाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 द्वारा। नेक्स्ट है आपका, स्वर्ण जयंती शहरी एवं ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो 1977 में हुई थी। रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका आंसर हो जाएगा अंडा उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस से हो जाएगा। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से हो जाएगा। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली और प्याज से हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत का पहला म्यूचुअल फंड कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा US 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कोष किस देश के पास है? तो आपका आंसर हो जाएगा चीन के पास है। विदेशी निवेश संबंधी विश्व निवेश रिपोर्ट जो है प्रति वर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है। अब हम लोग जो है विज्ञान के क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा मेहनत पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, माइक्रो प्रोग्राम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा कोडांतरण भाषा में जो है लिखा गया प्रोग्राम। नेक्स्ट है आपका, पोलियो की रोकथाम के लिए जो है पहली प्रभावी वैक्सीन जो है किसने बनाई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा जॉनी साल्क ने। धातु जो इताई रोग जो है पैदा करती है, तो आपका आंसर हो जाएगा कैडमियम। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है किसके कमी के कारण हो जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा नाइट्रेट की कमी के कारण हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा जो है प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा केवल जो है 0.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईस्ट कोशिकाओं में जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कौन सा विटामिन? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका विटामिन B1 कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, खाद्य बीजों का भंडारण करने के लिए उसमें जो है कितना प्रतिशत से कम नमी होना चाहिए? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 14% से कम। खाद्य बीजों का भंडारण करने के लिए जो है उसमें कितना प्रतिशत से जो है कम नमी होना चाहिए? तो आपका आंसर हो जाएगा 14% से कम। नेक्स्ट है आपका, ऐसा रेडियो एक्टिव धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रांसियम। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अगर धातु बोलेगा तो आपका आंसर हो जाएगा पारा, और वो धातु बोलेगा तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैमरा का रील फिल्म बना होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सेलुलोज। नेक्स्ट है आपका, कलर ब्लाइंडनेस का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? तो हॉर्नर ने लगाया था। नेक्स्ट है आपका, बीजों को अंकुरित होने के लिए जो है कौन सा हार्मोन जो है उत्तरदायी है? तो आपका आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन्स। नेक्स्ट है आपका, एथलिक फुट के लिए जिम्मेदार कवक कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा टेनिया पेडिस। लेकिन पूछा जाएगा गंजापन किसके कारण होता है, किस कवक के कारण? तो आपका आंसर हो जाएगा टेंडिया के पेडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाइट्रीकरण का मतलब क्या है? तो अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण। पेट्रोल इंजन की ऊष्मीय क्षमता जो है लगभग कितनी होती है? तो 30% होती है। मृत शरीर की जो है जांच कहलाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑटोप्सी कहलाती है। पित्त का कार्य क्या होता है? तो वसा का इमल्सीकरण करना ही पित्त का काम होता है। नेक्स्ट है आपका, पौधे की वृद्धि के लिए जो है कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 16। नेक्स्ट है आपका, कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षण जो है क्या कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सब क्रिटिकल परीक्षण कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, कॉस्मिक किरण की खोज जो है किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा विक्टर हेंस ने किया था। समदनी साइरिक्स किसमें जो है एक वाक्य यंत्र है? तो आपका आंसर हो जाएगा पक्षी। नेक्स्ट है आपका, साधारण बल्ब द्वारा दी गई ऊर्जा का केवल कितना प्रतिशत भाग जो है प्रकाश ऊर्जा में जो है परिवर्तित करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 5 से 10%। अब हम लोग जो है बिहार के क्वेश्चन को देख लेते हैं, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सन 1930 ईस्वी में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि पटना, साहिबगंज, बरही तथा मुजफ्फरपुर में से एक में अंग्रेज राज के चिन्ह कई महीने तक जो है गायब हो गए थे। तो आपका आंसर हो जाएगा बरही। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन एक हिस्सा था,
तो आपका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिए थे? तो जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। नेक्स्ट है आपका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई? तो 1934 में हुई थी। और कहाँ हुआ था आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुंगेर का बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बकासत भूमि की वापसी की मांग। बिहार से उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? तो 1936 में हुई थी। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार का शाहाबाद, गया एवं पटना जिले में जो है भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। किस वर्ष? तो 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बलदेव शाह ने अधिवक्ता के पद से जो है कब त्यागपत्र दे दिया था? तो 1942 में। महात्मा गांधी तथा उसके सहयोगियों ने 1942 ईस्वी में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा जो है पूर्ण रूप से ठप हो गया था। तो उनमें से अधिकतम प्रभावी जिला कौन सा था? तो आपका आंसर हो जाएगा पटना। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का इतिहास एवं संस्कृति से। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आपका आंसर हो जाएगा प्लिनी के द्वारा लिखा गया है। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक प्लिनी के द्वारा लिखा गया है। पहिए का आविष्कार जो है किस काल में हुआ था? पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में हुआ था। महाजनपद कंबोज की राजधानी कहाँ थी? तो हाटक हो जाएगा। 16 महाजन पद का उल्लेख जो है बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म में भगवती सूत्र से मिलता है। ये बात भी याद रखिएगा। सिकंदर महान का जल सेनापति कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा निर्याकस। नेक्स्ट है आपका भारत में शिलालेखों का प्रचलन जो है सर्वप्रथम किसने किया था? भारत में शिलालेखों का प्रचलन जो है अशोक के द्वारा किया गया था। अशोक के 13वां शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन है। और कलिंग युद्ध जो है कब हुआ था? तो 261 बीसी में हुआ था। ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है किसने किया था? समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट ओवेन के द्वारा किया गया था। और रॉबर्ट ओवेन जो है वेल्स का निवासी था। नेक्स्ट है आपका इटली का एकीकरण कब और किसने किया था? इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में काउंट काबूर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा जो है किसे कहा जाता है? तो जॉन विक्लिफ को जो है धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? एशिया का मरीज जो है किसे कहा जाता है? तो चीन को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका गुप्त संधियों के प्रणाली का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो बिस्मार्क को कहा जाता है। किस मुगल शासक ने ब्रिटिश को बंगाल, हैदराबाद एवं गुजरात के अपने क्षेत्र में जो है कर मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रोक्सियर। किस मुगल शासक ने ब्रिटिश को बंगाल, हैदराबाद एवं गुजरात के अपने क्षेत्र में जो है कर मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की थी? तो फ्रोक्सियर। इसी को घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध जो है किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। शिशु बालिका प्रतिबंध कब लगाया गया? ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। पंजाब में प्रसिद्ध कूका आंदोलन किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा नॉर्थ ब्रुक के काल में हुआ था। पंजाब में कूका आंदोलन नॉर्थ ब्रुक के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट है आपका मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। यह कथन जो है किसका है? तो आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन का अध्यक्षता जो है 1924 ईस्वी में किए थे। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता जो है कौन था? तो चौधरी रहमत अली था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक हैं तो डॉक्टर हेडगवार एवं BS मुंजे। नेक्स्ट है आपका सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले है। नेक्स्ट है आपका बेलूर मठ की स्थापना जो है कब हुई थी? तो 1887 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्रह्म समाज की प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किए थे। और भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना जो है केशव चंद्र सेन ने किए थे। नेक्स्ट है आपका अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो शंकराचार्य थे। भारत में प्रथम रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच में जो है चलाई गई थी। इसके बीच का दूरी कितना था? तो आपका आंसर हो जाएगा 34 किलोमीटर था। और उस समय जो है डलहौजी थे गवर्नर जनरल। नेक्स्ट है आपका रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद शाह को जो है रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है कहाँ खोली थी, तो कोचीन में खोली थी। नेक्स्ट है आपका हैदर अली मैसूर का शासक कब बना, तो 1761 ईस्वी में जो है मैसूर का शासक बना था। और हैदर अली का मृत्यु जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1782 ईस्वी में हो गया था, ये बात याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका मैसूर राज्य का नाम परिवर्तित करके कर्नाटक कब रख दिया गया था, तो 1973 में। नेक्स्ट है आपका ताशकंद समझौता 1966 में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष के बीच हुआ। पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा जनरल अयूब खान। नेक्स्ट है आपका भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा जेसी हिल्टन। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा कब दिया गया था, 23 मार्च 1931 को दिया गया था, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन थे, तो जॉर्ज पंचम थे। प्रियदर्शनी किसका उपनाम है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम है। नेक्स्ट है आपका इनकलाब जिंदाबाद का हिंदी रूपांतरण जो है तो आपका आंसर हो जाएगा क्रांति अमर हो। अब हम लोग जो है राज व्यवस्था के क्वेश्चन को देख लेते हैं, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे। किस वित्त आयोग का कार्यकाल जो है 4 वर्षों का था तथा उसके अध्यक्ष कौन थे, तो तीसरे वित्त आयोग का कार्यकाल जो है 4 वर्षों का था और इसके अध्यक्ष जो है AK चंदा थे। पंचायती राज संस्था को कार्य करने के लिए जो है कितने विषय प्रदान किए गए थे, तो आपका आंसर हो जाएगा 29 विषय प्रदान किए गए थे। पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर से स्टार्ट किया गया था, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हम लोग समिति को देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था। जेबी राय समिति का गठन 1985 में हुआ था। एलएम सिंघवी समिति का गठन 1986 में हुआ था और PK तुंगन समिति का गठन जो है 1988 में हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का बात किया था और द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का बात जो है किसने कहा था, तो अशोक मेहता समिति ने क्या कहा था। और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो है एलएम सिंघवी समिति ने दिया था। ये सभी बात याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते जो है भारित होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा भारत की संचित निधि से। नेक्स्ट है आपका संसद में किसी विषय से संबंधित कार्य स्थगन प्रस्ताव किसकी अनुमति से जो है पेश किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज्यसभा प्रथम बार गठन जो है कब किया गया था। राज्यसभा का प्रथम बार गठन जो है 3 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। वे द्वितीय उपराष्ट्रपति कौन थे जो कि निर्विरोध चुने गए थे, तो आपका आंसर हो जाएगा M हिदायतुल्ला। नेक्स्ट है आपका चुनाव लड़ने का अधिकार कैसा अधिकार है, तो एक राजनीतिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान के 86वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य के अलावा किस अनुच्छेद में जो है कुछ शब्द या खंड जोड़े गए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 को में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा 10वां। न्यायिक पुनर्विलोकन किस देश के संविधान से ग्रहित है, तो आपका आंसर हो जाएगा USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है विदेश मंत्री कौन थे। कैबिनेट मिशन योजना के तहत विदेश मंत्री कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो 1946 में आया था, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका संविधान के तीसरे वाचन के समय कितने सदस्य जो है उपस्थित थे, तो आपका आंसर हो जाएगा 284। 1947 का भारत शासन अधिनियम में कुल कितनी धाराएं थी, तो 20 धाराएं थी। टाडा को जो है कब समाप्त कर दिया गया, टाडा को 23 मई 1995 में समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिल्ली में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितना है, तो 3 है। नेक्स्ट है आपका समय से पूर्व ही लोकसभा का विघटन अब तक कितनी बार जो है किया जा चुका है, तो 8 बार किया जा चुका है। प्रथम बार जो है 1970 में और अंतिम बार 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज्यसभा की पहली बार जो है गठन कब किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 अगस्त 1952 को किया गया है। जब किसी सरकारी कार्यों के लिए जो है किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय द्वारा जो है कौन सा रिट जारी किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा परमादेश मेडमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान के किस एक संशोधन द्वारा जो है राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना अनिवार्य कर दिया, तो आपका आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से प्रेरित होकर ली थी, तो आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका से जो है
प्रस्तावना का विचार भी लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना का भाषा बोलेगा तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद भी जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। महाभियोग प्रक्रिया भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब हम लोग जो है भूगोल को क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर मेरा मेहनत पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेपाल हिमालय का विस्तार जो है किन दो नदियों के बीच है? तो आपका आंसर हो जाएगा काली एवं तीस्ता के बीच है। एटाज जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा फिलीपींस में पाई जाती है। रेंगून किस नदी के किनारे जो है स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इरावदी नदी के किनारे स्थित है। गतिमान शहर के रूप में जो है कौन सा शहर जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा रोम। देख सकते हैं कितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अल नीनो जलधारा की प्रकृति कैसी है? तो आपका आंसर हो जाएगा गर्म। कीरी माता जल संधि जो है किसको जोड़ती है? कीरी माता जल संधि जो है आपका दक्षिण चीन सागर एवं जावा सागर को जोड़ती है। रिहंद परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में है? तो आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है आपका सिंगपो जनजाति जो है भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है आपका नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा खादर। अब पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है बांगर के नाम से जाना जाता है। भारत किस प्रकार के जो है उर्वरक के लिए जो है पूरी तरह से आयात पर निर्भर है? तो आपका आंसर हो जाएगा पोटासियम उर्वरक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दादर एवं नागर हवेली की राजधानी जो है कहाँ है? तो आपका आंसर हो जाएगा सिलवासा। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना जो है कहाँ खोला गया था? तो जेके नगर 1937 ईस्वी में खोला गया था। एन्नोर बंदरगाह जो है कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। शुक्र अन्य ग्रहों से जो है अधिक चमकीला है। बुध सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पोचमपाद परियोजना जो है किस नदी एवं राज्य में स्थित है? तो पोचमपाद परियोजना जो है आपका गोदावरी नदी पर है और ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है जिसका कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। और गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हो जाएगा आपका बेनगंगा, पेनगंगा, मजीरा, वर्धा, ये सभी जो है आपका गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी जिसका कुल लंबाई जो है 1401 किलोमीटर है और मूसी जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रैंड चैनल किसके बीच स्थित है? तो सुमात्रा, इंडोनेशिया एवं निकोबार के मध्य है। 8 डिग्री चैनल मालदीव से मेनिकाय को जोड़ता है और 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप से मेनिकाय को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा सेंडल पीक जिसका ऊंचाई जो है 738 मीटर है और ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी कहाँ है? तो पहले तो पोर्ट ब्लेयर था, इसका नाम चेंज करके जो है विजयापुरम कर दिया गया है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका किस उद्योग को धुरी उद्योग के नाम से भी जाना जाता है? तो लौह इस्पात उद्योग को जो है धुरी उद्योग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका रोहेला नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अब हम लोग जो है अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। भारतीय आयोजन की रणनीति प्रथम चरण विकास की किस नीति पर जो है आधारित था? तो आपका आंसर हो जाएगा महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट है आपका दुर्लभ मुद्रा जो है कहते हैं किसे? ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कृषि उपजों के विपणन हेतु सरकारी क्षेत्र में किस संस्था की स्थापना की गई? तो नेफेड की स्थापना की गई। किसी कंपनी का वास्तविक स्वामित्व किसके पास होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इक्विटी शेयर धारकों के पास होता है। नेक्स्ट है आपका शब्द पेपर गोल्ड जो है किससे जुड़ा है? तो आपका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF से जुड़ा हुआ है। IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC है। भारत की सकल घरेलू बचतों में जो है किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो घरेलू क्षेत्र का। नेक्स्ट है आपका पेसो किस देश की मुद्रा है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्यूबा की मुद्रा है और मेक्सिको की मुद्रा भी आपका पीसो है। नेक्स्ट है आपका भारत की कौन सी योजना सोवियत मॉडल पर आधारित थी? तो आपका आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है आपका चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है? तो आपका आंसर हो जाएगा जयपुर में स्थित है। कपाट का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा देवास। नेक्स्ट है आपका दक्षिण एशियाई विकास कोष की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षेस के द्वारा किया गया।
नेक्स्ट है आपका IBRD अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक कब अस्तित्व में आया था? तो 1946 में अस्तित्व में आया था। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। IBRD का स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था, ये बात याद रखेगा। क्वेश्चन में पूछा गया है अस्तित्व में कब आया, तो हो सकता है इसका आंसर 46 हो, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका भारत में किस वर्ष मुद्रा के लिए दार्शनिक प्रणाली जो है अपनाई गई? तो 1957। केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्सों का विभाजन जो है कौन करता है? तो वित्त आयोग करता है। वित्त आयोग का गठन जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 में है। अब वित्त आयोग का गठन जो है 1951 में किया गया था। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे। नेक्स्ट है आपका BSE सेंसेस का आधार वर्ष जो है 1978 से 79। नाबार्ड की स्थापना जो है कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ था। छठी पंचवर्षीय योजना के समय में हुआ था। नाबार्ड का स्थापना जो है शिवरावन समिति के सिफारिश पे किया गया था। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट होता है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका किस पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक जो है विदेशी सहायता ली गई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो 2000 ईस्वी में हुई थी। किन दो शहरों में जो है मेडल पदक का जो है उत्पादन किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मुंबई और कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग जो है विज्ञान के क्वेश्चन को देख लेते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को जो है चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो 23 सेकंड लगता है। किस ताप पर जो है एंजाइम जो है सर्वाधिक सक्रिय हो जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट है आपका सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो 40% होता है। नेक्स्ट है आपका आंतरिक रस का प्राकृतिक जो है कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। नेक्स्ट है आपका हमारे शरीर में जो है यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 ग्राम वसा कितनी ऊर्जा जो है प्रदान करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 9.3 किलो कैलोरी प्रदान करती है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का जो है समान स्तर कितना होता है? तो 180 से 200 mg होता है। कोर्निया में कौन सा द्रव जो है भरा रहता है? तो आपका आंसर हो जाएगा लसिका। मानव जो है आँख का कौन सा भाग दान करता है? तो कोर्निया ही दान करता है। नेक्स्ट है आपका ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र पर जो है किसका नियंत्रण होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क सेरिब्रम। नेक्स्ट है आपका भारी जल की खोज कब और किसने किया था? तो 1932 ईस्वी में जो है यूरी एन वास्पर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कृत्रिम रेशम बनाने में जो है किसका प्रयोग होता है? तो अमोनिया का प्रयोग होता है। अंतरिक्ष यान तथा खेलकूद की सामग्री बनाने में उपयोग होता है? तो कार्बन फाइबर का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राकृतिक रबर को मुलायम बनाने के लिए इसमें जो है क्या मिलाया जाता है? तो कार्बन मिलाया जाता है। जल में चूना घोलना या कास्टिक सोडा को जल में घोलना कैसी अभिक्रिया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। फिटकरी को कितने डिग्री पर गर्म करने पर वह जो है निर्जल हो जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निर्जल धुलाई ड्राई क्लीनिंग के रूप में जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेंजीन एवं पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। आयनिक यौगिकों के द्रव्यमानक एवं क्वथनांक होते हैं तो उच्च होते हैं। हीरा में कार्बन का संस्करण कौन सा पाया जाता है? तो sp3 संस्करण पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस ग्रह में नाइट्रोजन युक्त जो है वायुमंडल पाया जाता है? तो शनि ग्रह हो जाएगा। अब हम लोग जो है बिहार स्पेशल क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। 1942 के आंदोलन में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? तो बाकी पूरा जेल हो जाएगा। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जो है किसे जाता है? तो बाबू महेश्वर प्रसाद को जाता है। नेक्स्ट है आपका किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा श्री दीप नारायण सिंह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है किस स्थान पर हुआ? तो बाकी पूरा पटना में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। उस समय जो है टोटल 72 सदस्य प्रेजेंट थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। संस्थापक एहो ह्यूम थे, जिसे हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका बिहार में संवैधानिक शासन जो है कब प्रारंभ हुआ? तो 1950 में हुआ था। बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके जो है पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा पूर्णिया और जो है मानभूम। नेक्स्ट है आपका झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। धनबाद रेल मंडल
में जो है किस रेल जोन में जो है शामिल है? तो आपका आंसर हो जाएगा पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम जो है धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा सारनाथ में दिया था, ऋषिपत्नम में दिया था। नेक्स्ट है आपका, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है किस शासक के समय में हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा कालाशोक के शासन काल में हुआ था। और जो है प्रथम बौद्ध संगीति जो है किसके शासन काल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। इतिहास एवं संस्कृति का पहला क्वेश्चन है आपका, महाराणा प्रताप की मृत्यु जो है कब हुई थी? महाराणा प्रताप की मृत्यु 1599 ईस्वी में हुई थी। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। महाभारत का फारसी में अनुवाद जो है किसने किया था? बदायूनी, नकीब खां एवं जो है अब्दुल कादिर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औरंगजेब के गुरु कौन थे? औरंगजेब के गुरु कौन थे? तो मीर मोहम्मद हकीम थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था? 1707 ईस्वी में जो है औरंगजेब का मृत्यु हो गया था। औरंगजेब जो है पुनः जजिया कर कब लगाया था? आप लोग ये क्वेश्चन का भी आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका, किस संत ने भक्ति को जो है मोक्ष का साधन बताया था? किस संत ने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया था? तो आपका आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। नेक्स्ट है आपका, प्रोढ़ देवराय की उपाधि जो है किसे प्रदान की गई थी? तो मल्लिका अर्जुन को जो है प्रोढ़ देवराय की उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट है आपका, तुगलक काल के किस इमारत को धर्मनिरपेक्ष इमारत कहा जाता है? तो 12 खंबा महल को जो है तुगलक काल का धर्मनिरपेक्ष इमारत कहा जाता है। औरंगजेब के समय में किस जाट नेता ने भरतपुर की जो है स्थापना की थी? औरंगजेब के समय में किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की? तो आपका आंसर हो जाएगा चूड़ामन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना जो है किसने की थी? स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने की थी? सादुतुल्लाह खान ने किया था। किस मुगल शासक के समय में सैयद बंधुओं का पतन हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह के समय में जो है सैयद बंधुओं का पतन हुआ था। नेक्स्ट है आपका, कलकत्ता मदरसा की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? तो वारन हेस्टिंग के समय में जो है कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई थी। कब किया गया था? 1781 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है आपका, काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो 9 अगस्त, याद रखिएगा डेट के साथ, 9 अगस्त 1925 ईस्वी में जो है गोरखपुर में हुआ था यह घटना। और इसको जो है अभी हाल फिलहाल में चेंज कर दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। नेक्स्ट है आपका, किस विदेशी को कांग्रेस का जो है 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो विलियम वेंडरबर्न। नेक्स्ट है आपका, किस मुगल शासक ने लाहौर में बादशाही मस्जिद का जो है निर्माण करवाया था? किस मुगल शासक ने लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण कराया था? तो आपका आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट है आपका, सिंधव सभ्यता में कितने फसलों के उगाए जाने का प्रमाण जो है प्राप्त हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा 9। नेक्स्ट है आपका, चोलों का समाज कितने वर्गों में विभक्त था? तो 5 वर्गों में विभक्त था। किस चोल शासक को सुंदर चोल कहा जाता है? तो प्रांतक द्वितीयक को जो है सुंदर चोल कहा जाता है। रामानुज को किस चोल शासक के कारण जो है चोल दरबार छोड़ना पड़ा था? तो कुलुतिंग द्वितीय के कारण। नेक्स्ट है आपका, समूचे देश में खिलाफत आंदोलन कब मनाया गया था? तो 19 मार्च 1919 को मनाया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना जो है किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने किया था। जवाहरलाल नेहरू जो है पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है कब रखा था? तो 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में रखे थे। ये बात याद रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने 1 मई 1939 को किए थे। ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हल्दिया से इलाहाबाद के बीच जलमार्ग कब घोषित किया गया था? तो 1986 ईस्वी में घोषित किया गया था। औरंगजेब ने किस प्रणाली के तहत भू राजस्व का उपज का आधार लेता था? तो आपका आंसर हो जाएगा नक्श प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजा राम किस उपाधि के साथ जो है मराठा साम्राज्य की गद्दी पर बैठा? तो छत्रपति के नाम से। प्रथम बार लॉटरी प्रथा की जो है शुरुआत किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट है आपका, इनाम कमीशन का गठन जो है किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो डलहौजी के समय में हुआ था। डलहौजी के समय में ही जो है भारत में पहली बार रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच में जो है 34 किलोमीटर रेलगाड़ी चलाई गई थी। नेक्स्ट है आपका, जो स्वदेशी राज होता है वह सर्वोपरि तथा उत्तम होता है, यह कथन किसका है? तो आपका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती का कथन है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना कब किया था? तो आर्य समाज का स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में किए थे।
और इसने जो है वेदों की और लौटों का नारा दिया था। और सत्यार प्रकाश इसका पुस्तक का नाम था, ये बात भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय समाज सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? एमजी रनाडे ने किया था। क्रम योग की रचना जो है किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। बिना अनुशासन की वीरता कायरता के समान है, यह कथन किसका है? तो आपका आंसर हो जाएगा बीडी सावरकर का है। अभिनव भारत का स्थापना जो है बीडी सावरकर ने 1904 ईस्वी में किया था। इससे पहले जो है मित्र मेला का स्थापना 1899 में किए थे, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुगल काल में किस बंदरगाह को काबुल का मक्का कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सूरत। सूरत फुट कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था, जिसमें गरम दल और नरम दल दो भागों में विभाजित हो गया था। सूरत अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? तो रास बिहारी घोष ने किया था। नेक्स्ट है आपका भारतीय संगीत अकादमी की स्थापना जो है कब किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1953 ईस्वी में स्थापना किया गया था। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अब हम लोग जो है भारतीय राज्य व्यवस्था को देख लेते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123 के अनुसार। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 129 के तहत राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देख लेते हैं। जैसे भारत में एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा 53 में, राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 में, राष्ट्रपति का कार्यकारी रीति जो है अनुच्छेद 55 में, राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होता है 57 में, राष्ट्रपति का योग्यता 58 में, राष्ट्रपति शपथ लेते हैं अनुच्छेद 60 के अनुसार, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के अनुसार, राष्ट्रपति क्षमादान करते हैं अनुच्छेद 72 के अनुसार, और राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करते हैं अनुच्छेद 85 के अनुसार। ये सभी अनुच्छेद याद रखिएगा, एग्जाम में 100% पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चुनाव आयोग 3 सदस्यीय कब कर दिया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1993 में कर दिया गया था। निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 25 जनवरी 1950 ईस्वी में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। इसलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कर्तव्य और शक्तियाँ वर्णित है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 149। प्राथमिक स्तर पर जो है मातृभाषा में शिक्षा देना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 350। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्वप्रथम अनुच्छेद 356 का प्रयोग जो है किस राज्य में किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा पंजाब में किया गया था। और सर्वाधिक प्रयोग जो है जम्मू कश्मीर में किया गया था, ये बात भी याद रखेगा। राष्ट्रीय आपात का घोषणा अनुच्छेद 352 के अनुसार, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संविधान संशोधन में सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है आपका 1 रुपये के नोट पर जो है हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी होते हैं? तो सचिव होते हैं वित्त मंत्रालय के। नेक्स्ट है आपका कांग्रेस किस वर्ष अस्तित्व में आई? तो 1978 ईस्वी में आई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। उस समय टोटल जो है 72 सदस्य प्रेजेंट थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे और इसके संस्थापक एहो ह्यूम थे, जिसे हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। इतना सारा एक्स्ट्रा फैक्ट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर मेरा मेहनत पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट है आपका भारत में प्रथम बार दोपहर में जो है बजट किसने पेश किया था? देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में प्रथम बार दोपहर में बजट जो है किसने पेश किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा यशवंत सिन्हा ने किया था। अनुच्छेद 108 में क्या प्रावधान है? तो किसी विधेयक के संबंध में जो है गतिरोध होने पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 108 में। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में वर्णित है, धन विधेयक अनुच्छेद 110 में, और वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते किस निधि द्वारा दिए जाते हैं? तो राज्य के समेकित निधि से दिए जाते हैं। किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है प्रांतों में द्वैत शासन को शुरू किया गया था। और 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया था। 1919 के तहत जो है पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था, ये बात भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका कैबिनेट मिशन के अंतरिम मंत्रिमंडल में जो है विधि मंत्री कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा जोगेंद्र नाथ मंडल थे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1946 में आए थे, ये बात भी याद रखेगा। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, कौन कौन थे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका किस विवाद में निर्णय लिया गया कि प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में जो है सहायता करेगी?
तो आपका आंसर हो जाएगा बेरूवाड़ी यूनियनवाद 1960। नेक्स्ट है आपका बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए जो है कितने सीटें निर्धारित की गई है। तो बिहार में लोकसभा के लिए जो है 40 सीट और राज्यसभा के लिए जो है 16 सीट निर्धारित की गई है। विधानसभा में जो है बिहार विधानसभा में कितना सीट है, तो आपका आंसर हो जाएगा 243। और विधान परिषद में जो है 75 सीट है, ये बात भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है गोवा को 25वां राज्य का दर्जा दिया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के तहत जो है गोवा को 25वां राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्वोच्च न्यायालय संसद के किसी भी संशोधन का पुनर्विलोकन कर सकती है या निर्णय किस बात में संबंधित है, या निर्णय किस बात से संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस अनुच्छेद में वर्णित है कि अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित है। तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 248। अपशिष्ट शक्तियाँ पर जो है कानून कौन बना सकता है, तो संसद बना सकता है। मान्यवादी किस सदन में जो है बोल सकता है या किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 88 में वर्णित है। भारत में महान्यायवादी होगा अनुच्छेद 76 के अनुसार, राज्य में जो है अधिवक्ता होगा अनुच्छेद जो है 165 के अनुसार। ये दोनों बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मौलिक अधिकार का हनन होने पर किसी भी नागरिक द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है किस अनुच्छेद के अनुसार। तो मौलिक अधिकार में अगर हनन होगा तो कोई भी नागरिक जो है सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत जो है ये अपील दायर कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 के तहत जो है 5 प्रकार का रिट जारी करते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय 5 प्रकार का रिट जारी करते हैं। ये सभी बात याद रखिएगा। अब हम लोग जो है ज्योग्राफी के क्वेश्चन को देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे। एक क्वेश्चन आप लोगों से कर रहे हैं, आप लोग जरूर बताइएगा कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नेक्स्ट है आपका फ्रांस की राइन घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है। फ्रांस की राइन घाटी जो है बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। एल्युमिनियम का एक्स है बॉक्साइट, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का राजधानी कहाँ है, तो बुएनस आयर्स है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा थारवाल, जो कि मणिपुर में है। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी जो है आपका मणिपुर में ही है। और जो है एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर में, काबो लेमजाऊ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत में प्रति व्यक्ति दूध की खपत जो है सर्वाधिक किस राज्य में होती है। तो इसका आंसर पंजाब हो जाएगा। दूध की खपत पूछा गया है तो आपका आंसर हो जाएगा पंजाब। और सर्वाधिक दूध जो है किस राज्य में उत्पादन होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कौन सी नदी उड़ीसा में से निकलकर गोदावरी नदी में मिल जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा इंद्रावती नदी, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में बहती है। और इंद्रावती नदी पर जो है एक कौन सा जो है जलप्रपात है, तो आपका आंसर हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात, जिसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसका कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय नदी की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। दूसरा सबसे लंबी नदी हो जाएगा आपका कृष्णा नदी, जिसका कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। मूसी जो है कृष्णा की सहायक नदी है, ये बात याद रखिएगा। और गोदावरी की सहायक नदी हो जाएगा आपका बेनगंगा, पेनगंगा, मजीरा, वर्धा, ये सभी जो है आपका गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पुलिकट झील जो है किस राज्य में स्थित है। तो पुलिकट झील हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है और ये लेगुन झील है। नेक्स्ट है आपका मैकमोहन रेखा का निर्धारण जो है कब हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1914 में हुआ था। अब मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच अवस्थित है। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण जो है कब किया गया था, तो 1947 ईस्वी में किया गया था। और रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। डूरन रेखा पूछा जाता है, तो डूरन रेखा का निर्धारण जो है 1896 ईस्वी में हुआ था। और किन दो देशों के बीच में है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है आपका वेनेजुएला की राजधानी कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा कराकस। सांटो एंजिल जलप्रपात जो है आपका वेनेजुएला में है, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अटलांटिक महासागर के सबसे गहरे स्थान कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्यूर्टो रिको गर्त। नेक्स्ट है आपका पवनों की दिशा में अधिकतम विक्षेप कहाँ होता है, तो ध्रुवों पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हरे रंग का ग्रह किसे कहा जाता है। यहाँ तो आंसर वरुण दिया गया है, नेपच्यून। मेरे अनुसार इसका आंसर जो है अरुण होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। लूसेंट में भी अरुण दिया गया है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके इस क्वेश्चन का जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा साइरस।
नेक्स्ट है आपका विश्व में सबसे लंबी सुरंग जो है किस देशों के बीच बनी है, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रांस और इटली के बीच 12 किलोमीटर है। इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो पो नदी को इटली का गंगा कहा जाता है। एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन जो है किसे कहा जाता है, तो मिस्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाइट्रोजन गैस जो है वायुमंडल में कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है फैला हुआ है, तो 128 किलोमीटर तक फैला हुआ है। नाइट्रोजन गैस जो है वायुमंडल में 78% पाया जाता है, ये बात भी याद रखिएगा। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए जो है किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा डप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ओजोन परत जो है ओजोन परत संरक्षण अधिनियम जो है कब आया था, तो 16 सितंबर 1987 ईस्वी को मॉन्ट्रियल कनाडा में जो है ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो है चलाया गया था, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हरिकेन चक्रवाती जो है तूफान की गति कितनी होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 121 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका ढाका किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर हो जाएगा कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बोरो कहाँ की जनजाति है, तो ब्राज़ील हो जाएगा आपका। और कॉफ़ी जो है सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होता है, ये बात भी याद रखिएगा। अब हम लोग जो है अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन को देख लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, वह स्थिति जब किसी फर्म को ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो, तो इसको जो है ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका नाबार्ड के प्रबंधन मंडल में सदस्यों की संख्या 11 होती है, उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो भारत सरकार के द्वारा की जाती है। नाबार्ड का स्थापना जो है छठी पंचवर्षीय योजना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को किया गया था, शिवरावन समिति के सिफारिश पर किया गया था, ये बात भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गोरपरिया समिति का संबंध किससे है, तो आपका आंसर हो जाएगा बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित है। राजा चलैया समिति का संबंध हो जाएगा आपका कर सुधार से संबंधित है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में महाविभाजन वर्ष जो है कब घोषित किया गया था, तो 1921 में, और लघु विभाजन 1951 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट है आपका पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक है। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर किया गया था। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो ऑसवर्ड स्मिथ थे, और भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। एसबीआई का स्थापना कब हुआ था, तो 1 जुलाई 1955 ईस्वी को जो है एसबीआई का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से जो है किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत का, ये बात याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान ISO स्थित है, तो जनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है, किसने कहा था, तो जॉन मार्शल ने कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना है, जिसका गठन 1948 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंद्रावती राष्ट्रीय बाघ परियोजना जो है किस राज्य में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास तिमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य भी आपका छत्तीसगढ़ में है, ये बात याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार दरोगा में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बेला डीला लो एक्स कहाँ है, तो आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है आपका CICEF की स्थापना जो है जनवरी 1968 ईस्वी में किया गया था, तो इसका मुख्यालय जो है कहाँ है, तो आपका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु को कहा जाता है। विश्व में जो है सिलिकॉन वैली के नाम से जो है कैलिफोर्निया को जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका यूरो गुरु के नाम से प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा SN अयंगर। मल्टी फाइबर अग्रीमेंट का संबंध किससे है, तो आपका आंसर हो जाएगा वस्त्र से संबंधित है। सहकारी साख समिति का प्रारंभ जो है कब हुआ था, तो 1904 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है ब्रिटेन के सहयोग से किया गया था, और राउरकेला जर्मनी के सहयोग से किया गया था। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, भिलाई जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य में है, सोवियत संघ रूस के सहयोग से किया गया था। ये सभी जो है इस्पात उद्योग का स्थापना जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के कुल निर्यातों में जो है लघु उद्योगों का योगदान कितना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 40% है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस सम्मेलन की देन है, तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। IMF का स्थापना कब हुआ था, तो 1945 में हुआ था, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट है आपका भारत में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है,
तो वित्त आयोग का प्रावधान जो है अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति करते हैं, 5 वर्षों के लिए करते हैं, ये बात याद रखेगा। पहले वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में किया गया था और पहले वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है केसिन योगी थे। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 में है और नदी जल विवाद अनुच्छेद 262 में है। अगर मेरा मेहनत पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस तरीका का कंटेंट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। कोस्टल एक्वा कल्चर अथॉरिटी किस अधिनियम के अंतर्गत जो है कार्यरत है? तो आपका आंसर हो जाएगा CAA एक्ट 2005 के तहत। नेक्स्ट है आपका विश्व में मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा द्वितीय। अब हम लोग जो है विज्ञान के क्वेश्चन को देख लेते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए जो है किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रेविमीटर। ये क्वेश्चन ऑलरेडी दरोगा में पहले पूछ चुका है। साइक्लोट्रॉन है कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला उपकरण है। जेट इंजन की खोज जो है किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रैंक हीटल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? तो 60-80 फीट होता है। गामा किरण का द्रव्यमान जो है कितना होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 0 होता है। गामा किरण का जो है नामकरण किया था रदरफोर्ड ने किया था और गामा किरण का खोज जो है पोल बिलार्ड ने किया था, ये बात याद रखेगा। कोरंडम जिसका सूत्र होता है Al2O3 किसका अयस्क है? तो आपका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट है आपका मतदान के समय मतदाताओं की उंगलियों पर किसका निशान लगाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट का जो है निशान लगाया जाता है। नेक्स्ट है आपका एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। कि बीमारी किसके द्वारा जो है संक्रमित होती है? तो विषाणु द्वारा संक्रमित होता है। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरोलॉजी कहलाता है। अब विषाणु का खोज जो है इवान विस्की ने 1892 में किया था, ये बात भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका कृत्रिम अंगों के निर्माण में किस प्रकार के शीशा का उपयोग होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कार्बन शीशा। नेक्स्ट है आपका लकड़ी की वस्तुओं को कीड़े से बचाने के लिए जो है किसका लेपन किया जाता है? तो जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। रणनीति का धातु किसे कहते हैं? तो टाइटेनियम को रणनीति का धातु कहते हैं। आशा का धातु किसे कहा जाता है? तो यूरेनियम को कहा जाता है। बारूद किसका मिश्रण होता है? पोटासियम नाइट्रेट एवं गंधक और चारकोल के मिश्रण होते हैं बारूद का आविष्कार किसने किया था? तो रोजर ब्रेकन ने किए थे। जल को मृदु बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जियोलाइट का प्रयोग किया जाता है। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। 7 से ज़्यादा होगा तो आपका आंसर हो जाएगा क्षारीय और 7 से कम होगा तो आपका आंसर होगा अम्लीय। पीएच का खोज किसने किया था? तो सोरेनसन ने किया था। पीएच स्केल पर जो है 0 से 14 तक जो है अंक मापा जाता है, ये बात याद रखिएगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। पीत का पीएच मान कितना होता है? तो 7.7 होता है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4 होता है। नेक्स्ट है आपका फोटोक्रोमेटिक कांच किसकी उपस्थिति के कारण धूप में जो है स्वतः काला हो जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइट। हमसे जितना होता है हम उतना आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट बताने का कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से रिवीजन हो जाए और एग्जाम में बहुत सारा हेल्प मिले। नेक्स्ट है आपका आधुनिक आवर्त सारणी में उधातुओं की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा 22 है। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम जो है मोसले ने दिया था, कब दिया था? तो 1913 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सौर हवाएं किसकी बनी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। रक्त में प्लाज्मा कितना % पाया जाता है? तो आपको 55 से 60% पाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। कहीं कहीं आपको 55 भी मिलेगा, कहीं कहीं आपका 60 भी मिलेगा। नेक्स्ट है आपका तारों की ऊर्जा की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो हेंस वेथ ने दिया था। तारों की ऊर्जा की उत्पत्ति का सिद्धांत हेंस वेथ ने दिया था। सौर विकिरण की खोज जो है किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा रिचर्ड कैरिंगटन ने किया था। लापेटस किसका उपग्रह है? तो आपका आंसर हो जाएगा शनि ग्रह का उपग्रह है। शनि ग्रह जो है जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है अब हम लोग जो है बिहार के क्वेश्चन को देख लेते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। पहला हुआ था राजगिरी, दूसरा हुआ था वैशाली, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र और चौथा हुआ था कुंडलबंग कश्मीर में। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन जो है किसके समय में हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा कनिष्क के समय में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति जो है अजात शत्रु के समय में हुआ था, ये बात याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के जिन कारणों की भविष्यवाणी की थी उनमें सम्मिलित है। तो अग्नि और जल हो जाएगा। किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण करवाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा राजगीर।
जैनियों के 24 तीर्थकरों में से 21 तीर्थकरों ने कहाँ निर्माण प्राप्त किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा पारसनाथ। पारसनाथ का पहाड़ी कहाँ है? तो आपका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार, झारखंड में स्थित है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उपदेशों में जो है समानता थी, तो आपका आंसर हो जाएगा पशुपति का विरोध। नेक्स्ट है आपका, बिहार महान धार्मिक केंद्र है, सिखों, जैनों और बौद्ध जो है धर्मावलंबियों के लिए प्रसिद्ध है। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में जो है आगमन कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 315 ईसा पूर्व में। मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम है इंडिका। नेक्स्ट आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में जो है युद्ध कब हुआ था? तो 305 BC में हुआ था, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी किससे मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज का पुस्तक इंडिका से मिलता है। तो आज का सेशन कैसा लगा? अगर आप लोगों के लिए हम मेहनत किए हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप लोगों का जो है फैमिली बड़ा हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।